बिल्कुल ऐसा ही एक बड़ा सपना है। इसी सपने में सब कुछ हो गया, सत्य कुछ नहीं है। कई बार आपको बताया है, महापुरुषों ने भगवान से कहा, मैं अपनी माया दिखाओ। जैसे मार्कंडेय जी, जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो कहा, तुम्हारी कोई इच्छा? तो उनका, प्रभु आपके चरण कृपा प्रसाद से कोई चाह नहीं है, सुना है आपकी माया बड़ी प्रबल है, ये क्या है, दिखाओ अपनी माया। अंतर्धान हो गए भगवान। थोड़ी देर में देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ के बह रहा है। ये देर न लगी, पूरा ब्रह्मांड जल में, भारी थपेड़ों में मार्कंडेय ऋषि, हाहाकार मच गया, कुछ नहीं, बस ब्रह्मांड में जल ही जल। और क्या क्या आप पढ़ करके भागवत में देखिए, बड़ा जब विकल हुए एकदम, तो उस महान जल राशि में बटवृक्ष और उसमें पत्ते पर गोविंद, बाल गोविंद, क्या करार विंदेर पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनस। भगवान अपने अंगूठे को ऐसे मुख में लिए, ऐसे ये थोड़ी शांति मिली क्योंकि भगवत दर्शन हो रहे। पर फिर अचानक इतनी लहरें, मुस्कुरा दिया भगवान, उनके मुख में उदर में गए वो, फिर वहां सब वही ब्रह्मांड, वही प्रलय। बहुत वर्णन। इसके बाद जब त्राहिमाम प्रभु बचाओ, तो आंख खुली तो कुशासन में बैठे अपने आश्रम में, एक बूंद पानी नहीं, महाप्रलय हो गई जल की, और एक बूंद पानी नहीं। और ये देखा बहुत कल्प व्यतीत हो गए, और 2 घड़ी में 48 मिनट में बहुत कल्प बीते। ये वही माया में अपने लोग फंसे हुए हैं। कोई नहीं है, न मैं न तू, न मेरा न तेरा, या मैं ही मैं है या तू ही तू है। ये द्वैत, ये भेद नहीं है, ये स्वप्न चल रहा है। अरे हम नहीं कह रहे, काशी से बोल रहे भगवान शिव, उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमारी बात ना मानो तो शिव जी कह रहे सपना में चल रहा है। उड़िया बाबा से एक महात्मा ने पूछा, तो क्या हम आपसे बात कर रहे हैं तो स्वप्न में? बोले स्वप्निक तो हो ही, मैं और तू दिखाई दे रहा है ना, आप बात करता है, हमसे उत्तर ले रहे हैं, तो स्वप्न में तो ले रहे हैं। जागृत जब हो गए तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कोई प्रश्न नहीं। अगर प्रश्न है तो स्वाप्निक पुरुष हो, स्वप्न में हो, मैं और तू दिखाई दे रहा है ना, उत्तर देने वाला, प्रश्न करने वाला 2 दिखाई दे रहे ना, ये स्वप्न चल रहा है। और स्वप्न बड़ा सुखद और दुखद होता है, बिना जागे सुख दुख नहीं हटता है। हम सब अविद्या रूपी मोह ग्रसित होकर यही सुख दुख के पचड़े में भगवान जगा रहे हैं। शरण में हो जाओ भगवान की, और दुख सुख से बचने के लिए अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। अगर हमसे कोई अशुभ कर्म भी हो जाता है, भगवान बड़े कृपालु हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बच जाओगे नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे आग में चंदन डालो, लोहा डालो, विष्ठा पड़ जाए तो आग अपना ही स्वरूप दे देती है। यद्यप तीनों अलग अलग हैं, चंदन सौरभ परम पवित्र, लोहा एकदम घन और वो निकृष्ट, लेकिन आग तीनों को स्वरूप दे देती है अपना। उनका नाम रूप हटा करके आग कर देती है। चंदन भी आग बन जाता है, लोहा भी आग में हो जाता है, और विष्ठा भी आग में हो जाता है। हमारी सत असत भावनाएं सब परम पावन हो जाएंगी यदि हम भगवान की शरण में होकर फल के हेतु ना बने। हम फल पे जो विचरण कर रहे हैं, हमारी अज्ञान की धरा है, और फल मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। अरे भैया, भोग लगाओगे तो प्रसाद आप ही को पाना है, बड़े कृपालु है, सब आपको ही मिलेगा प्यारे। हर कर्म का बड़ा उत्तम फल मिलेगा आपको, पर आप जो फल की कामना कर रहे हैं वो निकृष्ट है। भगवान कह रहे हैं दूरेण ह्रवरम कर्म बुद्धि योगात्। ये जो बुद्धि योग से विलग हैं, ये सकाम भाव करने वाले अत्यंत निकृष्ट भाव को प्राप्त हो गए। निकृष्ट भाव को, ये निकृष्ट भाव जब कानों में पड़ता है तब लगता है कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। शास्त्र अवहेलना, संतों की अवहेलना, भगवत अवहेलना, ये आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। फल अवश्य मिलेगा, महान फल मिलेगा छोटे से कर्म का। ध्यान दीजिए, बहुत उत्तम बात है। छोटा सा कर्म निष्काम आपको महान फल दे के रहेगा, बिना दिए वो रुक नहीं सकता। अगर आपने कामना कर ली तो कृपण फल हेतवः, फिर आप वैसा ही अनुष्ठान करो जैसी कामना, नहीं तो नहीं मिलेगा। और अगर आप निष्काम हैं, अनुष्ठान में त्रुटि है, वैसा पूर्ण भी नहीं है, पर वो कर्म आपको उत्तम फल प्रदान करेगा, भगवत प्रसन्नता। और जिसके ऊपर ठाकुर जी प्रसन्न है, फिर दुर्लभ क्या रह गया। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है,
सब लोग बहुत धैर्य पूर्वक रहो, सुख दुख को सहो, निरंतर नाम रटो, भगवान का आश्रय ले लो, जाना है। कल हम कुछ साधकों से एकांत में कहे, ए भाई थोड़ा सोचो, जाना है। कौन क्या तुम्हारे साथ, जाना है। कहां जाना है? प्रियाजू के पास जाना है, तैयारी कर लो जाने की। राधा राधा राधा, ये जो भी आप परिवार में कार्य कर रहे हो, ये सब भगवत स्वरूप है, ये सृष्टि भगवान ही बने हुए हैं। आप उनको कर्म अपने अज्ञान की निवृत्ति के लिए, वस्तुतः गुणानुगुण वर्तन्ते, आप करता हैं ही नहीं, पर इतना उच्च कोटि का ज्ञान आपको नहीं है, तो आप कर्म समर्पण पे आ जाओ। जो कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो, नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, जीवन धन्य हो जाएगा। ये दुख सुख क्षणिक हैं, अभी दुख आया है फिर सुख आ जाएगा, सुख आया है तो दुख आ जाएगा। इन द्वंद्वों में मत फंसो, ऐसे महासुख में चलो जहां आनंद समुद्र है। दुख एक बार केवल वो वृंदावन प्रदान करता है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य समझो। ये वृंदावन तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना प्रकट कर देगा, निहाल हो जाओगे। बस अगर हमारे धाम वास करते हुए या धाम आश्रय लेते हुए भाव नहीं बढ़ रहा, तो आप अपने हृदय को देखिए, कोई न कोई नकारात्मक भाव, किसी न किसी की निंदा, किसी न किसी वैष्णव के प्रति अपराध भाव है। अपने लोग जान ही नहीं पाते, बातचीत में अपराध कर देते हैं, सहज में ऐसे भारी अपराध कर देते हैं। किसी भी संत की, किसी भी वैष्णव की हम ऐसी हे निंदात्मक बातें करने लगते। आप क्या जानो? हृदय की स्थिति को क्या जानो? बाहरी व्यवहार से किसी की हृदय की ऊंचाई को नहीं देखा जा सकता। बड़े बड़े ऋषियों से भूल हो गई। माता सबरी की हृदय की स्थिति को कोई नहीं देख पाया। उनके गुरुदेव जानते थे किस महान रस भाव में ये देवी विराजमान है, और सब बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हे भाव से देखते थे, भीलनी है, ऐसा ऐसा। भगवान सच्चिदानंद प्रभु सबके नेत्र खोल दिए, केवल सबरी माता से मिलने गए, वहां किसी के आश्रम में नहीं गए। आप विचार करके देखिए, हृदय की स्थिति को वो ब्रह्म ऋषि जान पाए। जहां घोर निशाचर रहते हैं, जो जिंदा ऋषियों को खाते हैं, अपने तपोबल से वो सुरक्षित हैं, लेकिन उनको भी सबरी जी के हृदय की स्थिति का ज्ञान नहीं। वो समझते हैं हम बड़े महान हैं, ये तो स्त्री शरीर है और ये भीलनी है। कहां? अगर कहीं आसपास सोहनी लगा रही है तो वो दूर हटते थे, कहीं सोहनी से कोई कण छू गया तो हम अपवित्र हो जाएंगे। क्या ज्ञान है, क्या स्थिति है इनकी, क्या जान रहे हैं सबरी माता की स्थिति को? भक्त के हृदय की स्थिति को जानना सिर्फ भगवान या उसी कोटि के महापुरुष, जैसे मतंग ऋषि जानते थे कि हमारी ये जो सबरी जी हैं, ये कितनी भाव की ऊंची दशा में विराजमान है। हम किसी वैष्णव या किसी संत की बाहरी अपनी बुद्धि की कल्पना के अनुसार, अपनी बुद्धि के निर्णय के अनुसार देख पाते हैं बाहरी प्राकृतिक, और हम निंदा कर बैठते हैं। नहीं, हमें अपने हृदय को पावन करके प्रियालाल के प्रेम में, प्रभु के प्रेम में यदि पहुंचाना है तो नियम लेना होगा। धाम की कृपा आपको रस में डुबो देगी, बस अपराध न बने। और जैसे हमारे द्वारा कामादि अन्य दोष हैं, तो कह रहे हैं कि सब संदेह देह के जय हैं, अरु विषयन कोशन। जहां हमारे अंदर विषय स्फुरणा हो रही, जहां हमें विषयी पुरुषों की प्रेरणा से विषयों के प्रति आसक्त हो रही, ये वृंदावन माफ करके हमें आगे बढ़ा देगा, विश्वास करो। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। ये धाम है धाम। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। धाम की महिमा आपको निर्विषय कर देगी, आपको महत्पुरुषों का संग प्रदान कर देगी। आपके हृदय में वृंदावन रस रीति का उदय हो जाएगा, आपके हृदय में गोरे चरणारविंद विराजमान हो जाएंगे। महारानी जी के वो गोरे चरणारविंद जिनके चरणों में महावर स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश प्रभु रचते हैं और धन्य भाग मानते हैं। जो पे श्री वृंदावन धन भावे, परम धनी है। जो वृंदावन धन में आसक्त हो गया है। वृंदावन का धन का क्या स्वरूप है?
वृंदावन के धन है श्री प्रिया प्रीतम, वृंदावन के अधिकार में है। जैसे वृंदावन चाहता वैसे इनको खेल खेलना होता, वैसे क्रीड़ा करते हैं। जैसी ये क्रीड़ा करते हैं वैसे ही विस्तार शोभा का वृंदावन तत्काल करता है। ये चिदानंद वृंदावन धाम है। ये आपको परम धन प्रदान करता है। राधा नाम कहीं नहीं है, आगम निगम अगोचर राधे। जैसे कोई कहता है हमें तो शास्त्रों में तो नहीं, हम खुद कह रहे हैं आगम निगम अगोचर राधे। ये जो किशोरी जी का सांद्रानंद घन प्रेम में रूप है, परम रस सुधा में नाम राधा नाम है, ये धाम की कृपा से आता है। हृदय में, वाणी में या श्रवणेन्द्री में अगर कोई धाम का प्रेमी है सो ही राधा नाम का परिचय आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। हमारी रसमयी वाणियां इस बात में भरी हुई हैं, प्यारी जी के रूप में, प्यारी जी के नाम की महिमा में। तो कह रहे जो पे श्री वृंदावन धन भावे, अब मैं वृंदावन धन पायो, अविनाशी धन है। विनाशी धन तुम्हारे साथ एक सिक्का भी नहीं जाएगा, चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, चाहे जितनी भोग सामग्री एकत्रित कर लो, जाना है, जाना है यहां से। सोचो जरा, एक क्षण सोचो, यहां से जाना है, कैसा महसूस होता है। और जाना है, परम सत्य है, सबको जाना है। कब जाना है यह भी पता नहीं, पर जाना है। घबराहट नहीं पैदा हो जाएगी। सोचो जरा, अब हमें किसी क्षण बुलावा आ सकता है। हर समय तैयार जो है उनको भय नहीं होता है। तैयारी क्या है? राह में हमें कोई कष्ट नहीं होगा और हमें पता है कि हमें कहां जाना है। बस दो बात यदि आपके पास है तो मृत्यु आपके लिए खिलौना हो जाएगी। मृत्यु का नाम सुनते ही आप भयभीत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास न राह का खर्च है और जहां जाना है वहां कोई परिचय नहीं है। जहां जाना है वहां परिचय नहीं, बस इस बात से घबरा रहे हो कि जो परिचय बनाया है, जो धन एकत्रित किया वो छूट जाएगा। बस मृत्यु यही भय प्रदान करती है। नहीं, मृत्यु कोई खास वस्तु नहीं है। जैसे आप बाल्यावस्था से जवान हुए, जवानी से बुढ़ापा आया, ऐसे बुढ़ापा से एक मृत्यु और मृत्यु से फिर नया जन्म, ये क्रम चल रहा है। पर भयावह इसलिए है कि आप जीने की इच्छा और इतना प्यार फैला चुके हैं, रुपया से, मकान से, सब जगह अपनी ममता रख दिए। अब मरना है, ये सब छूटेगा। ये है दुख, भयानक दुख जो आंतरिक होता है, वो राग का होता है, वो ममता का होता है, जीने की इच्छा का होता है। और जहां जाना है वहां परिचय नहीं है, जहां जाना है वहां के लिए राह खर्च नहीं। राह खर्च है परम धन राधा नाम आधार, परम धनी हो जाओगे। सच्ची कहते हैं, यदि आप आत्मसमर्पण प्रभु को कर चुके हैं तो स्वप्न में भी भय देने की ताकत नहीं। स्वप्न में, जागृत की तो बात जाने दो, कई बार देखा स्वप्न कोई भयावह आने वाला है, ऐसा दृश्य उपस्थित है, उसी समय किसी न किसी रूप में स्वप्न में भय से रहित कर दिया जाता है। जागृत की तो बात जाने दो। अगर नाम आपके पास है तो आपको परिचय मिल जाएगा कि आपको जाना कहां है। और जिसको जहां जाना है वहां का परिचय मिल गया तो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद। ये बात, मृत्यु आनंदमय हो गई। अब कौन सा भय है? सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का ही है, और उसे आप भुलाए हुए हैं। ये माया की चाल है आपके समय को नष्ट करने के लिए। भोगों में, नाना प्रकार की आसक्तियों में इतने भुलाए हुए हैं कि आपको यह ध्यान ही नहीं आता कि अपने को जाना है। सोचो जरा, एकांत में कभी सोचना, जब आपको प्रपंच के चिंतन में मन घसीट रहा हो तो सोचना, जाना है। सब नीरस लगने लगता है, सब नीरस। जाना है, जाना है, ये भी छोड़ना है, जाना है। तब जहां जाना है उसके परिचय की जिज्ञासा। धन्य है वो जिनके अंदर मृत्यु का भय लग गया और वो अभय होने के लिए भगवान की शरण में बढ़े आगे। जो सबहित आया आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नाई, भगवान करें। यदि भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो जैसे मैं अपने प्राणों को अवश्य प्यार करूंगा, उसे निर्भय कर देते हैं। तो जो पैसी वृंदावन धन भावे, अगर वृंदावन का धन आपको अच्छा लगने लगे, वृंदावन का परम धन राधा नाम है, इसी से सब प्राप्त हो जाएगा।
राधा नाम जिह्वा पे चल रहा है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए, ये धाम का गुप्त धन है जो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपनी बंसी से राधा नाम गाते रहते हैं, अपनी जिह्वा से गाते रहते हैं। हाँ, कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद ज्योतिर ध्यान परा सदा जपतियाम प्रेमाश्रु पूर्णो हरि। यमुना के पावन कुंज में एकांत में बैठकर राधा 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 राधा, वो हम तो उनके अंश हैं, उनके चरण सेवक हैं। अगर हमें राधा नाम जपने को मिला, अहो भाग्य, स्वयं हरि जपते हैं। ये परम धन है। आप कोई क्यों में तर्क ना करके आप कुछ दिन श्रद्धा विश्वास भाव बने तो जप लो, और ना बने तो ऐसे ही जप लो बिना श्रद्धा के। आप देखना राधा नाम का प्रभाव देखना। अगर ये धन अच्छा लगने लगा तो कत स्वार्थ परमार्थ लग मूड मन ही दौरावे। ऐ मूड मन, अब तू चिंता मत कर, तेरा स्वार्थ और परमार्थ सब राधा नाम बना देगा। धाम की कृपा से राधा नाम सुनने को मिलता है, धाम की कृपा से राधा नाम जिह्वा में आता है, धाम की कृपा से राधा रूप हृदय में प्रकाशित होता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, कहां ये महामहिम राधा नाम और कहां में तुच्छ। आप विचार करो, हित सजनी जो है अवतार लिए हैं, राधा नाम के दाता हैं, और श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दिव्य सेवा देने के लिए प्रकट हुए। वो कह रहे, क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर कर्मा यतन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। ये राधा नाम जो मेरे हृदय में मेरी जिह्वा में स्फुरित हो रहा है, सिर्फ वृंदावन की कृपा है, नहीं तो कहां मैं तुच्छ अधम और कहां ये महामहिम राधा नाम। बोले तुम्हारी मूढ़ता नष्ट हो जाएगी राधा नाम से, और जो अमूढ़ पुरुष होता है वो परम पद को प्राप्त करता है। मूढ़ पुरुष इसी जगत के भोगों में, संबंधों में, नाना प्रकार के गलत आचरणों में फंसकर अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है। यदि राधा नाम चल रहा धाम के आश्रित हो तो तुम्हें स्वार्थ और परमार्थ की चिंता नहीं करनी। अपने इतनी अल्प बुद्धि के हैं, सोचते कैसे होगा। अगर हम भजन करने लगेंगे तो हमसे काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। ये तुम्हें माया केवल प्रेरित करके ऐसा समझा रही। भजन करते हुए बहुत सुंदर हर कार्य होता है। आप कितना कार्य करते हैं, आप कितना कार्य कितने घंटे मेहनत करते हैं। जब युद्ध करते हुए नाम जप हो सकता है, कौन सा ऐसा कार्य है जिससे भजन विक्षेप पहुंचा दे। नहीं, अभ्यास की कमी। नाम जप करते हुए बहुत सुंदर हर कार्य हो सकता है। तो तुम्हारा स्वार्थ और परमार्थ दोनों बन जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और इस लोक में समय का इंतजार करो, आपके केवल पाप नष्ट होने दो नाम जप से, फिर देखना अनुकूलता बिछ जाएगी। देख लेना, लौकिक सुख भी जिनके लिए तुम नाना प्रकार के प्रयत्न करके नहीं पा रहे हो, उस समय तुम्हारे अंदर इच्छा नहीं होगी, अनिच्छित आवे बरियाई, जबरदस्ती लोक की सुख सामग्री आपके पास आ जाएगी। जैसे समुद्र चाहता नहीं पर नदियां साफ प्रवाहित होकर वहीं जा रही, ऐसे सुख और संपत्ति जो नाम जापक है, जिसके पाप नष्ट हो गए, अपने आप घेर लेती है। हरिवंश महाप्रभु कहते इह परलोक सकल सुख पावत। हरिराम व्यास जी कह रहे स्वार्थ परमार्थ सब हाथ में आ जाएगा। आपके अंदर इच्छा नहीं रहेगी भोगों की, पर ऐश्वर्य आपको घेर लेगा। ऐश्वर्य तो लौकिक बात है। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरण यो रद्भुता सिद्धि कोटि, करोड़ों सिद्धियां, पर पहले पाप नष्ट होने दो। जहां आप भजन शुरू करते हैं, आपके मन में जलन होती है, मन अशांत होने लगता है, नाना प्रकार की गंदी स्फुरणाएं दिखाई देती है, वो नाम काम कर रहा है, तुम्हारे हृदय को पावन कर रहा है। नवनिधि अष्ट सिद्धि वन वैभव स्वप्ने अंत न पावे। जिसने धाम का आश्रय लिया, राधा नाम का आश्रय लिया, तो कह रहे नौ निधियां अष्ट सिद्धियां ये सब प्राप्त तो हो ही जाएंगी, और वृंदावन जो अनंत सुख प्रदान करने वाला है, वो सुख आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। इन्हिन नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करी लेखे। ये पार्थिव नेत्रों में दिव्य प्रेम नेत्र जागृत हो जाएंगे, और ये बिल्डिंगें नजर नहीं आएंगी, ये इनकी सत्ता नहीं है। नवनिवृत्त निकुंज भासने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। जैसे अभी जगत आपको दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखा। अब आप
वो कल्पना नहीं होगी, वो सत्य होगा। पर पहले हमारे पाप नष्ट होने चाहिए, हमारी अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए। नवनिधि अष्ट सिद्धि वन वैभव, नौ निधियां ये कुबेर के पास है, अष्ट सिद्धियां कई महापुरुषों के पास, जैसे हनुमान जी के भी पास है। जानकी मैया ने अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। वन वैभव, वृंदावन का महाप्रेम, जहां अनंतता है, अंत नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमानम, वो आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। जिस मोक्ष के लिए ज्ञान मार्ग में बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं की जाती हैं, तो कह रहे हैं यहां घर घर भटकत मुक्ति बावरी, यहां मोक्ष घर घर के दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता है। ये कभी चाह ले कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो मोक्ष अपने का सौभाग्यशाली समझता है कि यहां कोई वर्ण कर ले, पर यहां कोई मोक्ष का वर्ण नहीं करता। धाम प्रेमी हरिवंश महाप्रभु कह रहे विभेमी कैवल्यता, मुझे मोक्ष। श्री रूप जी महाराज, रूप सनातन जी, रूप जी महाराज कह रहे ये पिशाचिनी, मुझे नहीं चाहिए मोक्ष, मुझे प्रिया प्रीतम का सानिध्य चाहिए, मोक्ष नहीं। यहां वृंदावन में मोक्ष भटकता कोई लेता नहीं। भगवान भी कह रहे हैं कि जो मेरे सेवा में आसक्त हो गया तो दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना, मेरे जो दास हैं, सेवक हैं, उनको जो प्रेम सुख मिलता है तो मैं मोक्ष देना चाहता हूं, पर वो स्वीकार नहीं करते। वृंदावन में घर घर मोक्ष दरवाजे पे खड़ा है कि मुझे स्वीकार कर लो। ये वो महापुरुष बोल रहे हैं जिनको प्रेम नेत्र प्राप्त है। ये विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज हैं। कह रहे महापतित पावन जमुना जल भूतल ताप नुसावे, यमुना जल का दर्शन, यमुना जल का स्पर्श, और स्पर्श करके आई हुई वायु जब हमारे शरीर पे लगती है तो निष्पाप हो जाते हैं। जिनकी भावना यमुना जी के प्रति ऐसी बन रही हो कि अब तो यमुना जी मलिन हो रही हैं, यमुना जी को मलिन कर दे, ऐसी माया में ताकत ही नहीं। यमुना जी कोई पानी नहीं बह रहा है, ये प्रियालाल के हृदय का उच्छलित प्रेम हमारे वृंदावन की यमुना जी है। हमारे वृंदावन की कलिंद पर्वत से आई हुई वृंदावन की यमुना जी में मिली, और वही फिर प्रयाग में जाके गंगा जी से मिली। हमारी यमुना जी कुंडलाकार, जैसे कर्ण का कुंडल, ऐसे वृंदावन को घेरे हुए आप, इधर यमुना जी, इधर यमुना जी। ये यमुना जी ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाणयोर महारसाब्दि पूरयोर रिवाति दिव्यवेगता, हमारे लाडली लाल के हृदय का प्रेम उच्छलित होकर वृंदावन के चारों तरफ यमुना जी के रूप में, रस रानी के रूप में विराजमान है। जो कलिंद नंदनी है वो पटरानी बोली जाती, यमुना पटरानी की जय। यमुना पटरानी आके यहां मिली है, सहचरी है ये हमारी श्री जी की यमुना जी। जो हमारी यमुना जी है वृंदावन की, ये रहस्य है, बिना रसिकों के ये रहस्य समझ में नहीं आता। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सकेला। बाहर से हरि अवतार लेके आए थे, बाहर गए और लीला की। हमारे जो लालजू महाराज हैं वो कभी एक कदम ब्रज से बाहर नहीं गए, यही हैं, प्रियालाल के साथ यही है। ऐसे हमारी यमुना जी भी अलग ही हैं, आई हैं वहां से, इनमें मिली हैं और आगे चली गई। हमारी यमुना जी कुंडलाकार प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए सहचरी बपू हैं। इतना पावन है कि दर्शन मात्र से यमुना जी के, जो यमुना जी का दर्शन करता है, आचमन करता है, भाव से स्नान करता है, उसको उनके संबंध के कारण, दर्शन के कारण कभी यमराज देखते भी नहीं है, कभी नहीं देखते हैं। यमुना जी का स्पर्श प्रियालाल के चरणारविंद की प्रीति प्रदान करने में समर्थ है, क्योंकि मोह का नाश करना बहुत कठिन है। और ये दुरंत मोह भंजनी श्री यमुना जी दुरंत मोह का नाश करके श्री प्रियालाल के चरणों का प्रेम प्रदान करने वाली। यही वराधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्यसा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। यमुना जी क्या कृपा करती कि इसी जीवन में हृदय में श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की उत्तम भक्ति और फिर भाव दे, प्रियानुगा, सहचरी भाव का प्रादुर्भाव, और प्रियाजू के पीछे पीछे सेवा सामग्री लेकर चलने वाली दिव्य सखी, जो किशोरी मातमानम, किशोरी जी के समीप किशोरी स्वरूप प्राप्त करके सेवा में ये यमुना जी प्रदान करती है। महामहिम यमुना जी, महापतित पावन जमुना जल भूतल ताप नशावे, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करके प्रियालाल का प्रेम प्रदान करने वाली यमुना जी हैं।
आप ऐसा ना सोचें कि अमुक अमुक ये सब गिर रहा है, नहीं। सुरसरी मिले सो पावन कैसे। हाँ, कुछ भी यमुना जी को मलिन नहीं कर सकता, सबकी मलिनता यमुना जी पावन कर रही, यमुना जी को कौन मलिन कर सकता है। हाँ, हम पार्थिव नेत्रों से युक्त हैं तो हमारे अंदर ये भाव आता है कि हम कैसे स्नान करें, कैसे आचमन करें, कैसे हम, अब वो यमुना जी नहीं रही, ऐसा नहीं भाव करो। कोई कोई श्रवणेंद्र से सुने, वो तो यमुना जी वहीं को रोक ली गई दिल्ली से, तो ऐसा 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 नहीं। हमारा भाव समझो, हमारी जो यमुना जी वृंदावन की है, ये साक्षात प्रियालाल के हृदय से प्रकट हुआ प्रेम उच्चलित है। कभी दूषित भाव मत करो, आपका परम मंगल हो जाएगा। ये माया का स्वरूप ऐसा है कि इन पावन नदियों पर हमारी अब भावना भी ये बनती चली जा रही कि अब तो बड़े बड़े नाले गिर रहे हैं, अब कहां वो यमुना जी रही। नहीं नहीं, नाले भी गिर रहे हैं तो उनको पावन कर दिया, वो हमारे को अपवित्र नहीं करेगा। हमारी यमुना जी को अपवित्र करने की सामर्थ्य त्रिभुवन में माया में है ही नहीं। हमारे यमुना जी परम पावन है। ये हमारी दृष्टि बदल रही तभी हमारा भाव जा रहा है। अगर आप भाव से, तो वहीं कहीं तुम्हें अपने पावन पुलिन पे ही खेलते हुए प्रिया प्रीतम की झांकी करा देंगे। हमें अपने भाव से, जैसे अब वो वृंदावन नहीं रहा, अब तो ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सोचो। वृंदावन एक रस है, परिवर्तनशील संसार नहीं। यमुना जी अपने स्वरूप में है, उनको ऐसे भाव से ना देखो। भगवत प्रेमी महात्मा अपने स्वरूप में है, उनको ऐसे भाव से ना देखो, तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। नव निकुंज रति पुंजनि बरसत हरसि राधे गुण गावे। यह नौ निकुंज है, ऐसी ऐसी शोभा वृंदावन की कुंज निकुंजों की है, पर ऐसी लीला बाहरी है कि यहां तुम्हें करील ही अगर कहीं दिखाई देंगे तो करील आदि, तमाल आदि, पर आपको सच्ची बतावे, जो धाम की कृपा से दृष्टिगोचर जब होगा तो वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुना ही कोटि कोटि बैकुंठ हो तेईसम कह ले जाए। जैसे आप सेवा कुंज जाइए तो आपको कटीली लताएं दिखाई देंगी, ऐसी नहीं है। ये केवल हमारे नेत्रों में धोखा प्रकट कर रही है माया। ये जब आपका भजन ठीक होने लगेगा और धाम कृपा करेगा, एक पत्ते की कांति के बराबर महामहिम धाम वैकुंठ धाम को भी इतना, क्योंकि उसमें प्रियाजू का प्रतिबिंब पड़ रहा है। बड़ी सुंदर शोभा, बड़ा नव निकुंज रति पुंजनि बरसत हरसि राधे गुण गावे, जो पैसी वृंदावन धन पावे। यदि आप कुछ पद याद किए हो और वृंदावन की गलियों में गाते हुए, देखो बाहरी स्वरूप को तो आप छोड़िए, अगर उसको पकड़ोगे तो वहीं फंसे रहोगे। एक एक ये जो गलियां हैं, यहाँ की जो भूमि है, ये महान प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई है, इसे कोई बदल नहीं सकता। देखो वही गिरिराज जी हैं जिनको प्रभु ने उठाया, ये वही यमुना जी है जहां हमारे प्रिया प्रीतम अवगाहन करते थे, अवगाहन करते हैं, अवगाहन करते रहेंगे। हमारे आपकी क्या बात, आज भी वही यमुना जी हैं। ये वही भूमि है जहां महान प्रेमियों ने अपने विरह अश्रु से, प्रेम अश्रुओं से संपूर्ण भूमि भिगोई है। चाहे गोपी जनों से लेकर अभी तक जितने महापुरुष यहां प्रेम को प्राप्त हुए आंसुओं से, या तो आनंद अश्रु बह रहे हैं या विरह अश्रु बह रहे, आप यहां घूम रहे, आपको यहां विचरण करने का सौभाग्य मिला। आप एक पद दो पद जो याद किए हो उसी को गुनगुनाते रहो, फिर आप देखो उस पद की लीला झलकने लगेगी। थोड़ा पावन होने दो हृदय। सदा अधीन रहत नित मोहन मन ले प्रिय ही रिझावे। हमारी महारानी जी के अधीन श्री लाल जो महाराज, अब आप हम राधा चरणारविंद के शरणागतों की ठसक कैसे जानेंगे। अरे शिव वीरंची जिनके चरण रखने की चौकी की वंदना करते हैं, वो लाल जो महाराज हैं। जाहि बिरंची उमापति नाए तापे तय बन फूल बिनाए। हम ऐसी महारानी जी की शरण में, तो हमका मतलब हम सब वृंदावन में कोई किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी उपासना का हो, यहां बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे। ये महारानी जी का महल है। यहां राधा गुण गाने पर ही आप किसी भी उपासना में हो, आपकी सिद्धि होगी। आप अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो बोलना पड़ेगा राधे राधे। ये महल है हमारी महारानी जी का। आपको कोई भी मार्ग में सिद्धावस्था प्राप्त करनी है तो यहां जय श्री राधे बोलना पड़ेगा। ये महारानी जी का महल है, तभी ये धाम आपको उच्च अवस्था प्रदान करेगा।
सदा अधीन रहत नित मोहन। मोहना, जिनको कहीं भी मोह नहीं होता उनका नाम है मोहन। और मोहन सबको मोहित कर ले। इन मोहन को मोहिनी प्रियाजू ने अपने अधीन कर लिया है प्रेम में। तै निज भजन कनक तन जोवन, लियो मनोहर मोल, राधा प्यारी तेरे नयन सलोल। तै निज भजन कनक तन जोवन, लियो मनोहर मोल। अधीन मानो बिके हुए लालजू श्री हमारी लाडली। अब हमें क्या परवाह, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक हमारी प्रियाजू के अधीन, और हमारी प्रियाजू हमारी स्वामिनी है, हमारी प्रिय सखी है, हमारी प्राण प्रिय है, हमारे प्राणों की स्वामिनी प्राणनाथ है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो त्रंछे। अब बोलो क्या मांग आपकी बाकी रह जाएगी यदि राधा किशोरी के चरणों का आश्रय है। श्री लालजू महाराज अधीन, सारे न्याय अनंत ब्रह्मांडों के इन्हीं से होते हैं। अनंत ब्रह्मांडों के जितने भी न्याय, तभी वो कहते अनुल्लिख्यानंतान पितदप राधान मधुपति। जो राधा चरणारविंद का आश्रित राधा राधा राधा, तो महाराज उसका रजिस्टर ही हटा देते हैं। ये तो प्रियाजू के चरणों का आश्रय ले लिया। व्यास स्वामिनी रास मंडल में चुटकिन पिय ही नचावे, जो पे श्री वृंदावन धन भावे। यदि वृंदावन का आश्रय, राधा नाम का रटन, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो देखने को हरिराम व्यास जी कह रहे, मैं देख रहा हूं जैसे प्रियाजू चाहती हूं वैसे लालजू नृत्य कर रहे हैं। हमारे हृदय में ये जो जगत का रंग चढ़ गया है, इससे बचने के लिए समता अत्यंत आवश्यक है। सुख दुख में सम, लाभ हानि में सम, मान अपमान में सम। जो हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं उसके फल में सम हुए बिना ये हमें कर्म बांध लेंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य जो परम सुख है, जहां किंचन मात्र दुख की निशानी नहीं, वह हम नहीं पहुंच पाएंगे। श्री भगवान गीता जी में कह रहे हैं, दूरेण ह्रवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। ये जो जन साधारण है, जिनको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ, इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन सा कर्म हमें नरक ले जाएगा और कौन सा कर्म हमें सुख प्रदान करेगा। थोड़ा जो सत्संग या शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, वो ये बात समझें कि कोई भी कर्म शाश्वत नहीं है, क्योंकि उसका आदि अंत होता है। प्रारंभ हुआ और अंत हुआ कर्म। वो कर्म तुम्हें अनंत सुख की प्राप्ति कैसे करा सकता है? कोई भी कर्म हो, उसका आदि है और अंत है। अगर उसमें योग नहीं हुआ तो वो कर्म तुम्हें सुख प्रदान करने वाला, शाश्वत सुख प्रदान करने वाला नहीं बनेगा। प्रायः हम कामनाओं से युक्त होकर कर्म करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं बहुत ही दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि सफलता असफलता, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, ये दोनों का क्रम चल रहा है। पूर्व प्रारब्ध से बना हुआ शरीर है, वो प्रारब्ध बहुत प्रबल हुआ तो तुम्हारा जो पुरुषार्थ कर्म बन रहा है, वो प्रबल पुरुषार्थ अगर हो इतना कि उसे रोक पावे, तो आप आगे बढ़ जाओ। नहीं, आप करोगे कर्म सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन सफलता नहीं होने देगा आपका पूर्व का कर्म। प्रबल प्रारब्ध क्या है? जैसे हमसे कोई महत् पाप बन गए हैं, अब हम प्रयास कर रहे हैं कि निकले, हम उत्तम सुख की तरफ बढ़ें, वो आपको बढ़ने नहीं देगा। अगर आपके पास प्रबल पुरुषार्थ हो जाए, प्रबल पुरुषार्थ क्या है? निरंतर नाम जप, भगवद आश्रय। ये त्रिगुणातीत है, नाम त्रिगुणातीत है, भगवद आश्रय त्रिगुणातीत है। ये त्रिगुण पर शासन कर सकता है। नहीं, त्रिगुण माया में जो किए हुए पूर्व के कर्म हैं, इसीलिए देखा जाता है कि कोई बहुत अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन उसे दुख पे दुख मिलता चला जा रहा है, क्योंकि उसका प्रबल प्रारब्ध आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसको दुख प्रदान कर रहा है। तो कैसे बचे? भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग के द्वारा। बुद्धि योग कहते हैं क्षमता को। चलो, समता का अगर परिचय न प्राप्त हो तो ऐसा सोच लो कि हम भगवान को समर्पित हैं, अब जो भी होगा बड़ा मंगल होगा। भगवान ने अगर हमें दुख दिया है
तो कोई हमारे पापों का नाश हो रहा है, हम पवित्र हो रहे हैं और हम आगे बढ़ने की तैयारी पे कहीं उदास ना हो, निराश ना हो, क्योंकि भगवान मंगल विधान कर रहे हैं। तो वो दुख सहज में भोग कर आप आगे बढ़ जाएंगे। किसी ने जैसे प्रश्न किया कि हमने भगवान से बड़ी प्रार्थना की थी कि मेरी मां अभी पधारे नहीं, और खूब मंदिर गए और ऐसा किया, पर मां पधार गई, भगवान ने तो सुना ही नहीं। 2-4 साल और दे देते तो क्या चला जाता। देखो भाई, ये निश्चित समय है। भगवान जितनी श्वासें दी उसके आगे नहीं, महात्मा भी नहीं बढ़ा सकता अपनी एक श्वास। हां, अब वो अपने प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को सुरक्षित रख रहे हैं। तो जितनी संख्या में श्वास है, आप चाहे भोगों में जल्दी जल्दी उसको खर्चा कीजिए, या आप योग के द्वारा उसे रोकिए, जैसे 1400 वर्ष तक रोका चांगदेव जी महाराज, बड़े योगी थे। श्वासों को रोकना और रोक करके भगवत चिंतन करना वो एक अलग बात हो गई। पर जितनी श्वासें आपकी हैं अब वो संपन्न होने जा रहे हैं, तो मंदिर जाने की तो बात जाने दो। जो बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष हैं, रात दिन भजन करते, एक श्वास भी आगे नहीं बढ़ सकती। आप ध्यान से बात सुनना, भगवान को मत कोसो। जितनी श्वासें हैं उससे एक श्वास नहीं बढ़ेगी। उन्हीं श्वासों को आप रोक रोक करके आप चाहे जितना बड़ा जीवन कर, जैसे कहा जाता है कि अमुक महात्मा 400 वर्ष के मानते हैं, 400 वर्ष के मानते हैं, क्योंकि वो अपनी श्वासों को रोक रहे हैं। 1 मिनट में हम जितनी श्वासें लेते हैं, अब वो प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को इतना सूक्ष्म कर लिया, बहुत लंबे समय तक श्वास को चढ़ाना फिर छोड़ना, एक श्वास, इतने में हमारी 100-200 श्वासें निकल गई। वो अगर आयु बढ़ रही है तो उनकी तपस्या से नहीं, प्राणवायु का संयमन करने से। प्राणवायु को उन्होंने रोका है, अपनी श्वासों को सुरक्षित रखा है, नहीं तो एक श्वास किसी की भी नहीं बढ़ सकती। अगर हमारा मरण का आखिरी श्वास है तो तुम भोग लगाने के बाद या मंदिर जाने के बाद तुम्हारे पास यदि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी हो और आप दे कि एक श्वास बढ़ा दो तो नहीं बढ़ेगी। इतना कीमती तुम्हारा जीवन है। अगर तुम श्रद्धा ना करो तो नानात्व में फंसते हुए और दुर्गति को प्राप्त होगी, और श्रद्धा करोगे तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अरे जाना है भाई, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, गर्भ में ही प्राण निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, यौवन अवस्था में निकल जाते हैं। इसके लिए प्रार्थना काम नहीं करेगी कि हमें अब आखिरी श्वास है और अभी तक नहीं कुछ बना पाए, अब क्या बना पाओगे। पक्की बात समझ लो, इसीलिए सावधान हो जाओ। तुम्हारा जीवन बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, मानो दे, यद्यपि दुर्लभ है पर क्षण भंगुर रहा, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। आप ये ना सोचे कि हम मंदिर गए प्रार्थना किए तो श्वासें, अगर हैं श्वासें तो रुकते रुकते भी आगे बढ़ जाएंगी, और नहीं है तो चलते चलते रुक जाएंगी, कोई नहीं इनको बचा सकता। श्वासें बिल्कुल गिनती की हैं, एक भी श्वास नहीं बढ़ सकती, विश्वास मानिए। और बात, आप छोटी छोटी बातों में कामना करके भगवान को, आपकी कामना पूर्ति नहीं हुई तो उपहास नहीं करवा रहे आप अपने भगवान का। आप कैसे हैं, हम कोई पद गा रहे हैं या कोई चालीसा गा रहे हैं या कोई स्तोत्र गा रहे हैं कि ये काम हो ही जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो क्या आपके अंदर आस्तिकता की जो नींव है वो हिल नहीं जाएगी? क्या आपके अंदर नकारात्मक भाव भगवान के प्रति नहीं आ जाएंगे? ये समझने के लिए बुद्धि योग चाहिए। यहां श्री भगवान कह रहे कि जो फल का हेतु बनाने वाले अत्यंत दीन हो जाते हैं। यहां दीन वो भक्ति वाली दैन्यता नहीं, यहां मूढ़ता वाली दैन्यता है। अब हम सोच रहे हैं कि ये काम बन जाए, अब अगर वो काम नहीं बना, हम सब मिलकर के कोई पाठ करते हैं उस काम के लिए, अब क्या होगा? उपहास ही तो करवा रहे हैं। एक लौकिक तुच्छ कार्य के लिए हम हजारों लोग बैठ करके पाठ कर रहे हैं और वो पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने उस विधान को देखा है कि पूर्ण करना ठीक नहीं। हमें ये मानना है, तुम्हारी बुद्धि क्या निर्णय करे तुम जान। हमारे प्रभु का उपहास, हमारे प्रभु की अवहेलना, ये ठीक नहीं है। हम अपने कल्याण के लिए, अपने सतमार्ग के लिए और भगवत प्रसन्नता को जानने के लिए साधना करते हैं। माया की कामनाओं में फंस करके हम अपने आराध्य देव को, हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हम कष्ट में हैं तो हम राधा नहीं बोलेंगे मुख से, हृदय से बोलेंगे हाँ राधा, हम नहीं बोलेंगे। हम भाव में आएंगे तो बोलेंगे राधा। देखो समझना होगा, ये प्रारब्ध भोग है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। और लौकिक क्रियाओं में हम अभ्यास करते हैं, लौकिक क्रियाओं की प्रवीणता उनकी कृपा से प्राप्त बुद्धि से हम प्राप्त कर दे। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी व्यर्थ की कामनाओं को प्रभु के आगे रखते हैं, और जब नहीं पूर्ण होती तो अश्रद्धा हो जाती है। बिल्कुल ठीक नहीं।
भगवान कह रहे हैं योग को समझो। और भगवान के अवतार लीला को जब गाया जाता है तो क्या भगवान अवतरित हुए तो उनको दुख नहीं पड़ा क्या? समस्याएं नहीं आई क्या? तो आपका मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो समस्याओं से लड़ने के लिए हुआ है। अब छोटी छोटी बातें आप प्रभु के, जब कभी ऐसी बातें आती तो हमें दुख होता है हृदय में, क्योंकि आपके अंदर अश्रद्धा हो जाएगी। वही कर्तव्य कर्म केवल करो आप, जो आपको करना है, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दो, बड़ा मंगल होता है परिणाम हमारी। अब हमें जो अब किसानी करनी है, अब हम बैठ गए और हम कोई पाठ करें कि भगवान हल चल जाए, बीज बिना बोए जग जाए, ये या तो उच्च कोटि की इतनी अविनाशी स्थिति हो आपकी तो हो जाएगा, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। अरे हम वो जो कर्तव्य कर्म मिला है, हम बढ़िया खेती तैयार करें, बढ़िया बीज बोए, उसकी रक्षा करें, फसल हो जाएगी। हाँ, भगवान के आश्रित हैं हम, लेकिन हम छोटी छोटी कामनाएं अगर करेंगे तो हमारे अश्रद्धा हो जाएगी। उपहास करते हैं फिर लोग, क्या हुआ तुम्हारे हवन करने से, क्या हुआ, तो कहां गया तुम्हारा भगवान? उपहास करते हैं। ये भगवत भक्ति अविद्या का नाश करने के लिए है, दुखों का नाश करने के लिए है, भगवान की प्राप्ति के लिए है। कामना तो फिर सांगोपांग अनुष्ठान। जब किसी महापुरुष ने कोई कामना की है तो आप उसकी साधना पढ़ के देखिए, कामना का फल उनको मिला है, पर उसके लिए कठोर संयम पूर्वक आराधना हुई। भगवान का विधान कामनाओं के लिए वैदिक सिद्धांतों से भरा पड़ा है। आप स्वीकार करें? नहीं, उस सिद्धांत भी स्वीकार नहीं, आचरण भी पवित्र नहीं, जो कामना का अनुष्ठान का स्वरूप है वो अनुष्ठान भी नहीं। बस थोड़ी हम जैसे पाठ आदि के फिर उपहास लोग करते हैं, क्या कहां गया तुम्हारा भगवान? हमारे कानों में चुभती फिर बात कि हम अपने भगवान को, अपनी उपासना को, अपनी भक्ति को क्या समझे हुए हैं। इन छोटी छोटी क्रियाओं के लिए, लौकिक बातों के लिए भगवान का प्रयोग करते हैं। ये हो जाए, ये हो जाए, मांग के ऊपर मांग, मांग के ऊपर मांग। भजन एक मिनट भी मन प्रभु में लगाने की सामर्थ्य नहीं है, थोड़ा भी प्रियता प्रभु से नहीं है, बस केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए। भगवान कह रहे हैं कि कृपणा फल हेतवः। ये जन बहुत ही दैन्य का तात्पर्य होता है बहुत ही मूढ़ता छाई हुई है। देखो कितना उपहास होता है, लाखों के बीच में उपहास होता है कि हम कोई पाठ कर रहे हैं सब मिलकर के कि ऐसा कार्य हो जाए, अब वो कार्य नहीं हुआ तो अब उपहास का पात्र नहीं हुआ कि अब हम ये अपने आराध्य देव का ये पाठ कर रहे थे, इतने लोग मिलकर, नहीं हुआ तो कोई निष्ठावान टिकेगा नहीं, अश्रद्धा हो जाएगी कि शायद इसका फल नहीं है। नहीं, वो अमोघ है। सत्य वस्तु कभी व्यर्थ नहीं जाती है, पर उसको तुम व्यर्थ असत्य क्रियाओं में तौलने लगे तो कृपणा फल हेतवः। सकाम भाव से कर्म करने वाला सदैव दुखी ही होता है। अब हम सब सकाम भाव से ही लगे, देख लीजिए।